कोई भी गठबंधन हम लोगों की अनदेखी ना कर सके। आज इस तरीके से बिहार में हम लोगों ने पार्टी को उस ऊंचाइयों तक हम लोग ले गए जिसका श्रेय मैं पार्टी के बिहार प्रदेश के अपने तमाम पदाधिकारी साथियों को दूंगा और विशेष तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी को दूंगा, जिन्होंने मजबूती से पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में करने का काम किया। ऐसे में मौजूद में यहाँ पर हर प्रदेश से अपने प्रदेश अध्यक्ष यह आग्रह करूंगा कि अपने अपने राज्यों में पार्टी के संगठन पर अब हम लोग ध्यान दें। हम लोगों का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री होने के नाते वैसे भी आने वाले दिनों में हर राज्य में हम लोग का कार्यक्रम लगेगा ही लगेगा। और जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए हर राज्य में आऊंगा, तो वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन की भी बैठक मैं कभी भी किसी भी कार्यक्रम से आऊंगा तो संगठन की बैठक जरूर करकर जाऊंगा। ये भी माना आप लोगों से करके मानना चाहता हूँ। कल हम लोग आंध्र प्रदेश में थे, वहां पर निर्वाचित मुख्यमंत्री नायडू जी कल वहाँ पे शपथ ग्रहण का चंद्रबाबू नायडू जी का वहाँ पे शपथ ही जरूरी है। और ये मैं पार्टी के तमाम साथी पदाधिकारियों से और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से मैं विनम्रता से यह आग्रह करूंगा, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं अपने पर गर्व करें, पूरी तरीके से गर्व करें, क्योंकि यह आप लोगों की मेहनत की थी, यह आप लोगों की उपलब्धि है, ये आप लोगों की वजह से पार्टी को मिली एक नई ऊंचाई है। अपने पर गर्व पर अहंकार कतई न करें। अहंकार ही विनाश का कारण होता है। जिन लोगों ने अहंकार किया उन लोगों का पतन हम लोगों ने देखा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं कभी किसी का बुरा चाहूं। हर कोई अपने कर्म का खाता है, हर किसी का अपना नसीब होता है। हम लोगों को सिर्फ अपना कर्म करते जाना। मैंने पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी कभी किसी का अहित नहीं चाहा, कभी किसी के बुरे की मैंने कामना नहीं की। मैंने हमेशा बस इतना चाहा कि अपनी लक्ष्य को इतना लंबा करना है, अपनी उपलब्धियों को इतनी ऊंचाई तक लेकर जाना है कि दूसरे अपने आप होने लगे। पर ऐसे ही किसी को नीचा सिखाकर आगे बढ़ना कभी हम लोग की मंशा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में ऊपर वाला है वो सब देता है। ऐसे में हर किसी के कर्म का हिसाब होता है। हम लोगों को वो दौर भी याद था जब हम लोगों के अपनों ने ही घंटों तक हम लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोला था। घंटों तक उनके दरवाजे पर हम लोग खड़े रहे थे। हम लोगों के लिए हमारे ही घर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और विधि का उदाहरण देखिए, आज आप लोगों के आशीर्वाद से चिराग पासवान उसी कुर्सी पर बैठा है। इन लोगों को हम लोगों ने उस परिस्थिति को भी विनम्रता से स्वीकार किया। इस परिस्थिति को भी विनम्रता से ही स्वीकार करें। हम लोग अपनी जीत पर जश्न जरूर मनाएंगे, अपनी जीत पर उत्साहित जरूर होंगे, पर किसी दूसरे का बुरा देखकर हम लोग जश्न मनाए या किसी दूसरे की काम तौर पर हम लोग उत्साहित हो, ये हम लोग के संस्कार कतई नहीं हो सकते। और ये एक शुरुआत है। अभी हम लोग को कई सीढ़ियां चढ़नी बाकी है, अभी कई मंजिलें हैं जो हम लोग को हासिल करनी। और मैंने हमेशा कहा लोकसभा का चुनाव हम लोग के मात्र एक पड़ाव है। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव है, अलग अलग राज्यों के चुनाव है। और अब जब मैं आने वाले समय के दौर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इतिहास का मैंने जिक्र किया, वो पन्ना आज से वही बंद होता है। इतिहास में ये तमाम बातें दर्ज है।
बस इतिहास की बातों से, इतिहास में मिले हुए अनुभव से हम लोगों को सीख लेनी है, पर अब उन बातों को वही समाप्त करके आगे बढ़ना है। अगर हम लोग अपने आप को उसी दौर में भागे रखेंगे, मैंने भी पिछले 3 साल कभी इस बात की परवाह नहीं की कि हम लोग के साथ क्या हुआ और क्यों। मेरे पास मात्र 2 विकल्प थे, या तो उन परिस्थितियों में रोता रहता, क्राई देवी कहा जाता है, मैं रोते उस षड्यंत्र को हम लोगों ने विफल करने का काम किया। बल्कि आज हमारे नेता, हमारे आदर्श जहां कहीं भी होंगे, वो इस बात को लेकर खुश होंगे कि जिस ऊंचाइयों पर हमारे नेता हमारी पार्टी को देखना चाहते थे, आज उस ऊंचाई की पहली सीढ़ी पर मजबूती से लोग जनशक्ति पार्टी नामदार पहुंच चुकी है। गांव से 5 सांसद हम लोग जीत कर आए हैं, बल्कि नागालैंड में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, आज 2 विधायक हम लोगों के नागालैंड से हैं। आज देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी नामदार की मौजूदगी वहां पर दर्ज न हो। लोकसभा के चुनाव में हम सबके लिए गर्व की बात है, हर राज्य के मुख्यमंत्री ये चाहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी नामदार के नेता वहां पर उनके लिए प्रचार करने का, न सिर्फ यहाँ जो लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उल्लास यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये सब जानते हैं कि हर राज्य से, उत्तर प्रदेश से लेके, झारखंड से लेके, पंजाब से लेके, साउथ में हमारे जितने राज्य हैं, तमिलनाडु हो, केरला हो, हर एक जगह से ये मांग थी कि हम लोगों को वहां पर प्रचार के लिए जाना चाहिए। ये न सिर्फ आपकी मेहनत है, ये न सिर्फ आपकी वजह से संभव हो, बल्कि जिस तरीके से आप लोगों ने बिना हिम्मत हुए मजबूती से अपने कार्य पर लगे रहे, ये उसका परिणाम है कि आज देश के कोने कोने में गठबंधन हम लोगों की अहमियत को पहचानता है, हम लोगों की ताकत को पहचानता है, और उसी का परिणाम है साथियों। मैं तुरंत दोहराता हूँ, ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है, आज की तारीख में और भारत की गठबंधन की राजनीति के इतिहास को टटोल कर देख लीजिए। अगर मैं कहीं गलत होगा तो मुझे बताइएगा, पर आज तक मेरी जानकारी में ऐसा कभी नहीं हुआ, और भारत की गठबंधन की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी गठबंधन ने एक सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा सीटें लड़ने दी है। इतिहास में ऐसे उदाहरण जरूर देखने को मिले जहां ज्यादा सीटों पर लड़ी गई पार्टी को कम सीटें दी गई, पर एक सांसद वाली पार्टी पर गठबंधन ने विश्वास किया और 5 सीटें लड़ने को दी, और ऐसे में हम लोगों ने भी अपने आप को साबित किया और गठबंधन के साथियों के विश्वास पर हम लोगों ने खड़ा उतरने का काम किया। हम लोगों को 5 सीटें मिली, 5 सीटें जीतकर हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में देकर केंद्र में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाने का हम लोगों ने काम किया। हम लोगों की पार्टी का ये सौभाग्य है कि हम लोगों के नाम पर ये 100 दर्जन ये इस बार सदन में सबसे कम उम्र की सांसद हम लोगों की पार्टी से है। समस्तीपुर से हमारी सांसद शाहरुख चौधरी मौजूद यहाँ पर। खगड़िया जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है, और हम 5 सांसद में से जिस सांसद के हम स्वयं वोटर हैं खगड़िया से राजेश वर्मा जी बदौलत स्वागत करें। मौजूद इस कार्यक्रम में कोई दल, कोई पार्टी, कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं के बिना कुछ नहीं होता। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, अगर आप लोग नहीं तो हम में से
किसी की औकात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि वो आगे बढ़ रहे। ऐसे में जो समर्पण, जो विश्वास आप लोगों ने पार्टी के उस कठिन दौर में दिखाया, बिना इस बात की उम्मीद किए हुए, बिना ये सोचे हुए कि आने वाले दिनों में पार्टी को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोगों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हम तो ईमानदारी की बात करता हुए एक अंधेरी गुफा में हम लोग सिर्फ रोशनी की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम में से किसी को नहीं पता कि जो परिस्थितियां हम लोग के सामने जड़ गई है, क्या इन परिस्थितियों से हम लोग अभी उभर नहीं पाएंगे। और ये सामान्य परिस्थितियां नहीं, आप कल्पना जिस पार्टी से संयोग देखिए कैसा होता है, समय का चक्र कैसे चलता है। हमारे जमुई से सांसद अरुण भारती जी ने जिक्र किया कि यही महीना था जब आप लोगों ने अपना समर्पण पार्टी के प्रति दिखाया था। ये महीना ही नहीं था, बल्कि आज ही का दिन था। 13 जून 2021 का ही दिन था जब पार्टी ने कोई बुरा दौर देखा। आज ही के दिन, आज से 3 साल पहले शाम रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजे का समय था, जब यहाँ पर मौजूद मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से पार्टी में एक बड़ी टूट की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। और न सिर्फ उस दिन पार्टी टूटी थी, बल्कि परिवार भी टूटा था। वो दिन उन सबके लिए एक कठिन दिन था, पर न सिर्फ आप लोगों ने उस दिन ये वादा किया और पार्टी के प्रति आप लोगों ने समर्पण का विश्वास जताया, बल्कि उस दिन से लेके आज तक आप लोग पार्टी की आत्मा बनकर, पार्टी की रीढ़ बनकर, पार्टी की ताकत बनकर पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का आप लोगों ने आप लोग अपने 14 में पार्टी में अप्रत्याशित जीत हासिल की। 7 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 6 सांसद हम लोगों के पार्टी से जीत कर। और 2019 में भी हम लोगों ने इसी परिणाम को दोहराने का काम किया। 6 सीटें लड़े और 6 की 6 100% हम लोगों का प्रदर्शन, हम लोगों का स्ट्राइक रेट रहा 6 में 6 की 6। इस बार विपरीत परिस्थितियां थी। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का साया हम लोगों से उठ चुका था, उनका मार्गदर्शन हम लोगों के साथ नहीं था, उनका मार्गदर्शन हम लोगों के साथ नहीं था। ऐसे में कई विरोधी हाथ लगाए बैठे थे, हम लोगों से एक चूक होने के इंतजार। वो लोग अपनी नजरें लगाए बैठे थे कि हम लोग एक गलती करें और वो हम लोग का गिरवान आकर पड़े। उन लोगों ने बार बार इस बात का भ्रम कराने का प्रयास किया कि इस बार पार्टी उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकती जो हमारे नेता के नेतृत्व में हो रहा था। उन लोगों ने पूरी ताकत जोड़ी, कई अपने भी थे जिन्होंने ये भीतर घात करने का प्रयास किया, कई अपने इस मौके की तलाश में थे कि पार्टी गलती करे, परिणाम में कोई चूक हो और हम लोग इनके सर पर चढ़े। पर जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, जो लोग ऐसी कल्पना कर रहे थे, वो लोग भूल गए कि ये पार्टी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पार्टी है। उन्हीं के विचारों, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी। वो लोग भूल गए कि ये पार्टी मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। और वो लोग इस बात को भी भूल गए थे कि उनके जाने के बाद इस पार्टी का नेतृत्व उन्हीं का झूठ, उन्हीं के संस्कारों, उन्हीं के विचारों से सीख कर आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं, एक देश का बेटा चिराग पासवान
मेरे नेता ने हमेशा शेर की तरह विपरीत परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। जब सब लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाने का काम किया, उनको नीचा दिखा